के पुष्कर में अब तक के सबसे बड़े महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जगतपिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और महान ऋषियों की तपोस्थली पुष्कर में ऐतिहासिक भव्य एवं दिव्य शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का आयोजन किया गया। 43 दिवसीय ऐतिहासिक महायज्ञ की पूर्णाहुति रविवार को की गई। यज्ञ सम्राट स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ में 2000 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 200 कुंडों में वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा आहुति दी गई। कलयुग में पहली बार आतंकवाद का शमन, हिंदू राजधर्म के निर्माण एवं विश्व कल्याण हेतु परम पूज्य स्वामी श्री प्रखर महाराज जी के सानिध्य में 2000 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 200 कुंडी विराट शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें, इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद का शमन, हिंदू राष्ट्र धर्म का निर्माण एवं विश्व कल्याण है। आयोजित महायज्ञ में देश के कोने कोने से पहुँचे विद्वान साधु संतों का समागम हुआ। इस दौरान देश विदेश से आए लाखों भक्तों ने महायज्ञ में आकर पुण्य लाभ अर्जित किया। महायज्ञ परिसर में श्रद्धालुओं ने हवन कुंड की परिक्रमा की। कार्यक्रम में ब्रह्म ऋषियों की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं प्रतिदिन होने वाली संध्या आरती में दिव्य एवं भव्य नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में विश्व विख्यात कथावाचक रमेश भाई ओझा के द्वारा आध्यात्मिक कथाओं का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में, क्योंकि वो मेरा विषय है, वही मेरा विश्वास है और लगातार उसी सेवा में ठाकुर जी ने लगाया है। 24 अवतारों की कथा आप श्रीमद् भागवत में सुनते हैं। राजस्थान पुष्कर, जो ब्रह्मतीर्थ पुष्कर कहते हैं, पुष्कर में विगत 8 मार्च को शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ आरंभ हुआ और आज 19 अप्रैल 2026 को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति सायंकाल 4 बजे हो जाएगी। 2000 ब्राह्मण बैठ करके यज्ञ को कर रहे हैं। इस यज्ञ में 24 करोड़ गायत्री का जप हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है पुरस्चरण गायत्री महायज्ञ। माने 100 पुरस्चरण हो रहा है। एक पुरस्चरण में 24 लाख गायत्री का जप होता है, उसके दशमांश हवन होता है, इसीलिए 200 कुंड बना हुआ है। 200 कुंडों में 200 जजमान ब्राह्मण ही भाग लिए हैं। इस यज्ञ की विशेषता है, इस यज्ञ में जजमान भी त्रिकाल संध्या बंदन करने वाला और ब्राह्मण भी त्रिकाल संध्या बंदन करने वाला। इस यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसके प्रभाव से सारे विश्व भर में सनातन धर्म विरुद्ध जो लोग हैं, इनके मन बुद्धि बदल जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सारे विश्व सनातनी हो जाएंगे, सारे विश्व सनातनी हो जाएंगे, सारे विश्व में सुख शांति समृद्धि स्थापित हो जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर के ये शतगायत्री पुरस्चरण महायज्ञ का दिव्य भव्यतम आयोजन संपन्न हुआ। लाखों लोग इस यज्ञ में भाग लिए हैं और यज्ञ का प्रभाव दुनिया बदलने के लिए, दुनिया बदलेगा, दुनिया में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगी, आतंकवाद का शमन होगा। अनेक पावन उद्देश्यों को लेकर के यज्ञ को आयोजित किया गया है और एक सफलतम एक आयोजन रहा है। इस सत गायत्री पुरस्चरण यज्ञ का जो मूल उद्देश्य है, ये संसार दैवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण संसार दैव के अधीन है, अर्थात देवताओं के अधीन है, परंतु वो देवता मंत्रों के अधीन है। मंत्राधीनाश्च देवताः, और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाः, तो ब्राह्मणों के अधीन होने के कारण से इस संसार में उन मंत्रों के माध्यम से हम उस शक्ति का उपार्जन करके इस संसार के भला के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड का भला होते हुए, विशेषकर भारतवर्ष में वह सनातन धर्म जो ऋषि मुनियों के द्वारा विधिवत व्यवस्थित किया गया था,
उसका ह्रास हो रहा था, उसको किस प्रकार से जागृत करके संपूर्ण विश्व को शांति दिलाई जा सके और भारतवर्ष में वह सनातन धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मणों के माध्यम से गायत्री का जप, जो नित्य प्रति प्रायः 68 लाख की संख्या में जप होता है 2000 ब्राह्मणों के द्वारा, साथ ही उसका दशांश होम लगभग 7 लाख गायत्री मंत्रों के माध्यम से दशांश नित्य प्रति हवन किया जाता है। ब्राह्मण सब भोजन करते हैं, तो हर विधि का पालन करते हुए इस भारतवर्ष में उस सनातन धर्म की परंपरा का व्यवस्थित ढंग से पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण अभ्युदय प्राप्त करें, इसके लिए यहाँ यह आयोजन किया गया है। और उसका जो उद्देश्य था वो प्रायः दिखाई भी दे रहा है। प्रायः ब्राह्मण यहाँ अत्यंत भीतरी स्थिति से उस तप के माध्यम से अपने को पूर्ण संपन्न दिखाई दे रहे हैं, पा रहे हैं, और उसका लाभ भी आप देख रहे हैं। यह यज्ञ में जो इस समय उपस्थिति हो रही है उसका द्योतक कि सभी के मन इतने अच्छे हो चुके हैं कि कोई व्यक्ति जो यहाँ आ गया यहाँ से जाना नहीं चाहता, और आ करके अपने आप को पूरी तरह से तप में लगा करके पूज्य महाराज श्री जी ने जो कृपा करी है हम पर, पूज्य श्री प्रखर जी महाराज ने, वह अद्वितीय प्रयास उन्होंने करके ब्राह्मणों को बलि बना करके, और ब्राह्मणों को बलि बनाने के साथ साथ इस संसार को ब्राह्मणों के माध्यम से किस प्रकार से शक्ति दिलाई जा सके जिससे सबका भला हो, इस उद्देश्य का यहाँ पालन हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यही संदेश है कि देखिए, अन्यान्य जो धर्म है वो पंथ है, धर्म नहीं है। धर्म एव सनातनः, हर व्यक्ति सनातनी है, परंतु वह अपने आप को इतना सीमित कर चुका है कि थोड़ी चीज़ों में अपने को संतुष्ट करके वास्तविक लाभ से वंचित हो रहा है। यहाँ सनातन धर्म के माध्यम से जो गायत्री की उपासना, बहुत से लोग गायत्री आदि की उपासना अविधि पूर्वक करते हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते, परंतु यहाँ गायत्री के माध्यम से जो लाभ संसार को दिया जा रहा है, इसमें स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो करके और सबके लिए पूर्ण लाभप्रद हो जाएगा। देख रहे हैं कि शत पुरस्चरण गायत्री महायज्ञ का विशाल आयोजन आज पूर्णाहुति है, और ये विगत 42 दिनों से चल रहा है। 43 दिन का यज्ञ था, आज पूर्णाहुति का दिवस है। और मूलतः यज्ञ का आध्यात्मिक या वैज्ञानिक जो कारण है, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में जो आदेश है, जो चर्चा आती है कि समाज को जोड़ने का एक प्रकल्प है, विशेष प्रकल्प है, क्योंकि देव पूजा, संगतिकरण और दान तीनों ही यज्ञ के अर्थ को ख्यापित करने वाले हैं। तो संगतिकरण का उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं कि विभिन्न प्रांतों से, देश के विभिन्न क्षेत्रों से भक्त श्रद्धालु जो दर्शनार्थी हैं परिक्रमा के लिए ब्रह्मवेला से ही उपस्थित हो जा रहे हैं। और ये पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री प्रखर जी महाराज के संकल्प शक्ति का ही एक उदाहरण है, परिणाम है, उनकी तपश्चर्या का ज्वलंत उदाहरण है। तो यज्ञ समाज को जोड़ने का कार्य करता है और समाज को जीवन देने का कार्य करता है, क्योंकि हमारा जो पंच भौतिक शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित है, क्षितिजल पावक गगन समीर। और पंच तत्व शरीर जो है पंच तत्वों का आधार है, पंच तत्व शरीर के आधार हैं, और पंच तत्वों का आधार यज्ञ है। क्योंकि वायु शुद्धि किसी भी वैज्ञानिक संयंत्र के माध्यम से नहीं हो सकती है। वायु शुद्धि का एक ही और एक अकेला उपाय है वो यज्ञ। जो हवन के जो धुएं होते हैं, इनमें वैज्ञानिक कारण, इनके धूम से वातावरण, प्रदूषित वातावरण में स्वच्छता आती है, वायु शुद्ध होता है, जल की धूम से मेघ का निर्माण होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है। और पर्जन्यादन्न संभवः, अन्न कैसे होगा? जब मेघ वर्षा हो करेगा, आकाश से जब वृष्टि होगी
तभी जा कर के अन्न का उत्पादन होगा, विभिन्न भिन्न प्रकार के अन्नों का पृथ्वी पर अंकुरण होगा। और फिर यज्ञाद भवति पर्जन्य, अब पर्जन्य मेघ कैसे बनेंगे? तो मेघ बनाने का एकमात्र उपाय है धूम। जो आप ये यज्ञ के धूम के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण की शुद्धि तो हो ही रही है, लेकिन वह मेघ का निर्माण भी कर रहा है, क्योंकि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निवेश क्व मेघ, मेघदूत में ये विषय आता है। तो जो मेघ का निर्माण है, मेघ जब वर्षा करेगा तभी हमारी पृथ्वी सस्य श्यामला होगी, और सस्य श्यामला भूमि के प्रसाद से ही जीवन सुरक्षित होगा, जीवन संरक्षित होगा। तो यज्ञ का बड़ा व्यापक अर्थ है, जिसकी व्याख्या महीनों दिन की जाए तो भी कम पड़ेगा। यज्ञ व्यापक शब्द को अपने में समाहित करने वाला एक प्रकल्प है, आध्यात्मिक कर्म है, और जीवन को धन्यता की प्राप्ति कराने, क्योंकि देवता के उद्देश्य से हम घर के लिए तो धन का उपयोग करते ही हैं, परिवार के पोषण में धन का उपयोग करते हैं, लेकिन देवता के उद्देश्य से धन का विनियोग करना, देवता के हवनात्मक कार्यों में, देवता के पूजन के लिए भूदेव यहाँ 2000 की संख्या में ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए हैं, उनकी सेवा, उनके द्वारा जो ये तपस्या हो रही है, जप कार्य हो रहा है, विश्व कल्याणार्थ हो रहा है, उनके कोई निजी स्वार्थ उसमें नहीं है। तो सबका जो दिव्य दिव्य लोकों में तत्त लोगों में निवास करने वाले देवता हैं, या जो भूलोक में निवास करने वाले भूदेव हैं, आचार्य ब्राह्मण, आचार्य काशी से आए हुए हैं, तो सबकी सेवा का प्रकल्प यहाँ सफल हो रहा है। तो श्री सतपुरस्चरण गायत्री महायज्ञ का एक परम उद्देश्य है कि विश्व का कल्याण हो। कोई भी अपने स्वार्थ की भावना का यहाँ पर कहीं कोई स्थान नहीं है, विश्व का कल्याणार्थ ही इस महायज्ञ का आयोजन हो रहा है।